वस्तानिया फोकानिया मौलवी एग्जाम में फुल मार्क्स चाहिए तो वीडियो पूरा ज़रूर देखें। तो यहाँ पर आप लोग को मालूम चलेगा कि वस्तानिया फोकानिया और मौलवी इन एग्जामिनेशन में उर्दू कॉपी कैसे लिखा जाता है, कॉपी लिखने का सही तरीका क्या है और आप लोगों को एग्जाम हॉल में क्या गलती नहीं करनी है, किस चीज़ों की ध्यान रखनी है, हर एक चीज़ यहाँ पर मैं बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करती हूँ। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन रखना और वीडियो को लाइक शेयर कर लेना। क्लियर? तो चलिए यहाँ पर मैं बात कर लेती हूँ कि आप सभी को कॉपी किस तरीके से लिखना है जिससे कि आप लोग को अच्छा मार्क्स मिल सके। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग को पता ही है कि दाहिने तरफ से आप लोग उर्दू की कॉपी लिखेंगे। बहुत सारा क्वेश्चन ये होता है कि फ्रंट साइड से लिखा जाए या फिर बैक साइड से, तो आप लोग बैक साइड से भी लिख सकते हैं, फ्रंट साइड से भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी बैक साइड से लिखना। अगर फ्रंट साइड से आप लोग स्टार्ट करते हो तो पता ही है कि आंसर आप लोग लिखोगे तो इधर से उधर पेज में हो जाएगा, तो जो कॉपी चेक कर रहे हैं उन्हें समझ में नहीं आएगी, वहाँ पे आप लोग को नंबर कट सकता है। क्लियर? सेकेंड चीज़ ये है कि आप लोग की हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर आप लोग की हैंड राइटिंग खूबसूरत है तो यहाँ पे आप लोग को 2 नंबर की जगह 4 नंबर मिलेंगे, क्योंकि आपकी हैंड राइटिंग खूबसूरत है, जो कॉपी चेक कर रहे हैं उन्हें समझ में आ रही है, प्यारी लग रही है, तो यहाँ पे आप लोग को नंबर अच्छा खासा मिलने वाला है। अगर आप लोग का हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, गंदी है, तो समझ लो वहाँ पे जो कॉपी चेक कर रहे हो सिर्फ आपकी कॉपी चेक नहीं करते थे, बहुत सारी उन्हें कॉपी चेक करनी होती है। अगर आप लोगों की हैंड राइटिंग गंदी है तो उन्हें समझ में ही नहीं आया क्या लिखा हुआ है, और वो ऐसे ही दिमाग खसका रहता है। बहुत सारी कॉपी चेक करते 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 सेम ही क्वेश्चन सेम ही आंसर बार बार पढ़ो, तो ऐसे ही दिमाग उनका खसका रहता है। तो वहाँ पे आप लोग समझ लो नहीं समझ में आएगा, कटम कुटी करेंगे, आपको लोगों को नंबर वहाँ पे जीरो बैठा देंगे। इससे थोड़ी हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए जिससे कि पढ़ने वाले को समझ में आए क्या लिखा है आपने। तो हैंड राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, इसके लिए आप लोग प्रैक्टिस कर लो, एक दिन काफ़ी है प्रैक्टिस करने के लिए। अब क्वेश्चन ये है कि जो क्वेश्चन का आंसर नहीं है वो उसे अब कैसे लिखा जाए। तो यहाँ पर आप लोग को क्या करना है कि हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करनी है, और जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसे कैसे बनाना है। सपोज मौलवी अब्दुल हक की ज़िंदगी के बारे में सवाल पूछा जा रहा है, अब आप लोगों ने इनके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो अब कैसे आप लोग लिखेंगे। तो इसमें आप लोगों को बेसिक कॉमन सेंस यूज़ करना है, इनके बारे में कुछ इनकी शख्सियत के बारे में लिख दो कि अच्छे हैं, ठीक है, इस तरीके से कुछ कुछ इनकी शख्सियत अच्छी है, इस तरीके से कुछ कुछ बनाकर लिख देना है। ऐसा नहीं कि साफ छोड़ के आ जाना है। तो इस तरीके का सवाल ना आप लोग आराम से अटेम्प्ट करके आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोग को पढ़ के जाना है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, जो जो वीवीआई लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है ना, ठीक है, दिनियात का हो गया, अरबिक का हो गया और उर्दू का हो गया, यानी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सभी का लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएँगे। कहाँ पर मिलेंगे? तो SN educationclasses.in, इस वेबसाइट पर आप लोग को सारे सब्जेक्ट्स के सारे वीवीआई क्वेश्चन आंसर मिलने वाले हैं। सो आप लोग टाइम वेस्ट मत करो, जाओ विज़िट करो वेबसाइट पर और सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रट लो, ठीक है? आप लोग के एग्ज़ाम में उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आएँगे, तो वहाँ से भी आप लोग सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, चाहे किसी भी सब्जेक्ट्स की हो, चाहे आप लोग वस्तानी की एग्ज़ाम दे रहे हो, फ़ोकानी की दे रहे हो, मौलवी की दे रहे हो और कोई भी सब्जेक्ट्स हो, सारे सब्जेक्ट्स की वहाँ पे वीवीआई क्वेश्चन आंसर मिलने वाली है। सो टाइम वेस्ट ना करें, आप लोग चाहे वहाँ से डाउनलोड कर लें और पढ़ लें। क्लियर? तो चलिए फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और एग्ज़ाम हॉल में आप लोग क्या गलती नहीं करनी है, तो उस पर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है कि एग्ज़ाम सेंटर पे क्या लेकर जाना है, नहीं लेकर जाना है, और एग्ज़ाम हॉल में आप लोग क्या गलती करनी है, क्या नहीं करनी है, ठीक है? तो ये हर एक चीज़ मैंने बता रखा है, तो आप लोग एक बार वो वीडियो ज़रूर देख लेनी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और आप लोगों को उस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आप लोग जाएँ, वॉच करें, वीडियो को शेयर करें।